बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दो वाक़े से मैं आपको शरफ़ आफ़ताब के वक्त की अहमियत और उसमें लिखे जाने वाले नुकूश की तासीर के बारे में बताऊंगा। पहला वाक़या मुख्तसर है, वो ये कि किसी साहब ने आला हज़रत को ख़त लिखा, ये फरमाइश की, उनसे ये पूछा कि शरफ़ आफ़ताब का वक्त कब है, इरशाद हो। तो असल वाक़या उसके पीछे ये है कि उन साहब के गांव में कोई पीर साहब या कोई आमिल साहब आए और उन्होंने एक नक्श उनको लिख करके दिया और कहा कि इसको आप शरफ़ आफ़ताब आने वाला है, उसमें इसको किसी से लिखवा लें। अब वो साहब, उनको शरफ़ आफ़ताब का पता नहीं। अब उस ज़माने में आला हज़रत वो मरजाए खलाइक थे हर मामले में, तो आला हज़रत को उन्होंने ख़त लिखा। आला हज़रत के पास जब ये ख़त पहुंचा है तो शरफ़ आफ़ताब का वक्त बहुत ही नज़दीक था कि अगर उसको नॉर्मल डाक से आला हज़रत जवाब देते तो ये होता कि शरफ़ आफ़ताब का वक्त गुज़र जाता और उसके बाद उनके पास वो ख़त पहुंचता। तो आला हज़रत की करम नवाज़ी देखिए, आला हज़रत ने ये किया कि तार के ज़रिए अपने जेब ख़ास से उस बंदे खुदा को आला हज़रत ने इत्तला की और उसको ख़बर भिजवाई कि कल या परसों जो है वो शरफ़ आफ़ताब का वक्त शुरू हो रहा है और इतने बजे उसका वक्त शुरू होगा और दूसरे दिन इतने बजे तक उसका वक्त रहेगा। एक तो ये। अच्छा, दूसरा वाक़या वो आला हज़रत का ख़त है और ये बड़ा ही खूबसूरत ये ख़त है जिसको आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने हुज़ूर ईदुल इस्लाम मुफ्ती अब्दुस्सलाम जबलपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह या हुज़ूर बुरहान मिल्लत को लिखा था। ये हुज़ूर बुरहान मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस ख़त का ज़िक्र किया है। तो ये मुझको जहन में नहीं है, इन दोनों में से किसी एक को आला हज़रत ने ये ख़त लिखा और ये नक्श उनके लिए आला हज़रत ने तैयार किया था। तो लिखते हैं कि ये 3 नक्शे जलील हैं, यानी शरफ़ आफ़ताब में जो नक्श लिखे गए ये 3 नक्शे जलील हैं। इनके मुख्तलिफ़ शराइत थे, बक़ुदरत इलाही इस जुमा को सब जमा हो गए। यानी ये वो जुमा जिसमें ये नक्श लिखा गया और उनसे ज़्यादा थे, यानी कि जो शराइत इन नकूश को के लिखने के लिए थे, वक्तों के जो शराइत थे, तो उनसे ज़्यादा नेक जो एस्पेक्ट है सितारों के या नज़रात है वो जमा हो गए। कहते हैं कि कमर सादुल अख़बिया में गिनते चले, कमर सादुल अख़बिया में ज़ुहरा व कमर का क़िरान, ज़ुहरा शरफ़ में, मुश्तरी बैत में यानी अपने घर में, ज़ुहरा व मुश्तरी का क़िरान और आफ़ताब ख़ास दर्जाए शरफ़ में। ये 6 शर्तें वहाँ पे जमा हो गई। तो कहते दिन ख़ास जुमा मुबारक का, ये 7 जो है वो नेक शराइत वहाँ पे जमा हो गई। तो कहते हैं कि इनके फ़वाइद बरक़ात अज़ीमा मखलूक़ व ख़ालिक़ सबके नज़दीक अज़ीम वजाहत। नक्श की तासीर बता रहे हैं कि इसकी तासीर ये है कि मखलूक़ और ख़ालिक़ दोनों के नज़दीक बंदे खुदा की इज़्ज़त हो जो इस नक्श का हामिल होगा, कि मखलूक़ व ख़ालिक़ सबके नज़दीक अज़ीम वजाहत, बेऔनिही ताला उम्र भर हर ज़ीक़ से निजात, पूरी ज़िंदगी हर किस्म की तंगी और उसरत उससे निजात। ये गिनते चले। कहते हैं कि हमेशा उसत रिज़्क़, मोहब्बत इलाही, हयात तय्यबा, क़ुलूब खलाइक़ में मोहब्बत। इनमें से अब ये इसकी तासीर होगी, ये जो शरफ़ आफ़ताब में जो नक्श लिखे गए हैं, इनमें से 2 नक्शों में मकतूब लह के नाम के आदाद भी दाखिल किए जाते हैं। वक्त बहुत कलील था, यानी कि 3 नक्श जो लिखे गए तो उनमें से 2 में जिसके लिए नक्श लिखा जा रहा है उसके नाम के आदाद भी उसमें दाखिल किए जाते हैं और एक नक्श जो है वो वैसे ही होता है। तो कहते हैं वक्त बहुत कलील था, सिर्फ़ 15 नाम इसके लिए तजवीज़ किए,
उनमें एक नाम आपका था। सुभान अल्लाह। यानी या तो हुजूर ईदुल इस्लाम या फिर हुजूर बुरहान मिल्लत रहमहुमुल्लाह ताला कि एक नाम आपका था। नुकूश हाजिर है, मौला ताला मुबारक फरमाए। हर पंज शुम्बा को अब देखिए यहाँ पे जो है पंज शुम्बा या जुमा को इन्हें लुबान की धूनी दिया करें और उस वक्त अनाज, रोटी, मा हज़र हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज़ देकर मुसलमान मोहताज को दे दिया करे। यानी कि फिर अब उस नक्श के बारे में ये कहा कि इसको हर जुमा या जुमरात के दिन लुबान की धूनी दे और उस वक्त जो कुछ हाजिर हो आप उस पर फ़ातिहा देकर, पाक शीरनी पर गौसे आदम की फ़ातिहा देकर जो हाजतमंद मुसलमान मोहताज है उसको दे दिया करें। इसलिए मैं भी जो नुकूश हमारे यहाँ से तैयार करके दिए जाते हैं तो मैं अक्सर लोगों को यही बताता हूँ, जो मुख्तलिफ़ किस्म के नुकूश दिए जाते हैं हर एक नक्श कि या जुमरात के दिन या जुमा के दिन आप उसमें अगरबत्ती हो खुशबूदार बेहतरीन या लुबान या बखूर की उसमें धुनी दें। और मैं उसमें मज़ीद ये इजाफ़ा कर देता हूँ कि 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके आप उसमें दम कर दिया करें, या वो ना हो तो 4 कुल आयतल कुर्सी अल्हम्दु शरीफ ये एक मरतबा पढ़ करके दम कर दें। ये एक मेरा इसमें इजाफ़ा होता है, मैं भी ऐसे ही बता देता हूँ। आगे लिखते हैं कि इन अजीम नक्शों की कद्र की जाए, इन अजीम नक्शों की कद्र की जाए कि ऐसी सआत का फिर इज्तिमा बहुत बईद है कि ऐसा इज्तिमा। और वाकई मैंने 17-18 साल में 19 साल में जो है मैंने ये इज्तिमा इस किस्म का तो देखा ही नहीं। और अल्लाह करे ऐसा कोई इज्तिमा देखने को दिन नसीब हो। और हिंदुस्तान भर में कहते हैं कि इन अजीम नक्शों की कद्र की जाए, ऐसी सआत का फिर इज्तिमा बहुत बईद है। और हिंदुस्तान भर में 15 नाम इसके लिए मखसूस किए गए जिनमें एक आप हैं। वस्सलाम। सुभान अल्लाह। यानी कि इतना टाइट शेड्यूल है और उसमें इस कदर नुकूश लिखे जाने हैं और इस कदर एहतिमाम के साथ लिखे जाने हैं कि उसमें सिर्फ़ 15 लोगों के लिए यानी कि 45 नुकूश ही उसमें लिखा जा सकता है। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ख़ुद 15 जिन लोगों का इंतखाब फरमा रहे हैं, आप ये सोचें कि वो कैसे कैसे आफ्ताब व माहिताब होंगे। तो बाकी 14 कौन लोग हैं वो, और जो आलत के करीबी खुलफा और उनके बहुत करीबी जो बड़े बड़े खुलफा हैं उनके मुरीदीन होंगे। बहुत सारे नाम हैं, किसी 1-2 का नाम लेंगे तो फिर कोई तीसरा चौथा नाम रह जाएगा, इस वजह से वो लेना मुनासिब नहीं। लेकिन चूँकि हुजूर बुरहान मिल्लत ने इसको ज़िक्र किया है तो मेरा विजदान ये कहता है कि जिन जिन को भी आला हज़रत ने ये नुकूश लिख कर के दिए होंगे, जिनके लिए भी, तो उनकी सारी ज़िंदगी तो इस नक्श के वो बरक़ात जो आला हज़रत ने अपने कलम मुबारक से तहरीर फरमाए वो तो होंगे ही। मेरा विजदान ये कहता है कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के इन नुकूश की बरकत उनकी नस्लों में जारी होगी। और ये जो खानवादा है हुज़ूर बुरहान मिल्लत का, ये आप वहाँ देख लें। इसी तरह मैं हमारे उलमाए कराम से और अइम्मा हज़रात से भी कहूँगा कि आप इस अज़ीमुश्शान वक्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। अगर आप ख़ुद रूहानी इलाज व मुआलजा करते हैं तो आप बकसरत नुकूश इसमें लिख लें हाजतमंदों को देने के लिए। और तस्खीर खल्क़ के हवाले से जो मैं अक्सर बताता हूँ, सबसे आसान या अल्लाहुल महमूदु फ़ी कुल्ली फ़आली का नक्श आप बकसरत लिख लें, उसके पीछे आफ्ताब का तिलिस्म। इसके लिए जो मेरा रिसाला अल औफ़ाक़ की दूसरी क़िस्त है वो देख लें, उसमें नक्श मुरब्बा भी है और मुसद्दस भी है जो आफ्ताब से मंसूब है, 36 खानों का जो नक्श होता है।
उसका भी नक्श है उसमें। और ये कि बकसरत लिखना है तो आप मुरब्बा लिख लें, मुरब्बा भी उसमें है। और एक जो मैंने बताया या अल्लाहुल महमूदु फ़ी कुल्ली फ़आली, ये हुर्फ़ी नक्श लिखें, इसके पीछे आफ्ताब का तिलिस्म लिख लें। ये शरफ़ आफ्ताब का एक सिंपल जामे नक्श तैयार हो गया। ख़ुद अपने लिए लिखें और हाजतमंदों को लिख करके दें। इस अजीम वक्त से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और इसके साथ में जो इस साल सन 2021 में शरफ़ आफ्ताब का जो वक्त है वो मैं बताता चलूँ कि 7 अप्रैल रात 8:14 से वक्त शुरू होगा और 8 अप्रैल रात 8:38 तक इसका वक्त रहेगा। इस 24 घंटे के अंदर में शम्स की 4 साअतें मिलेंगी। वो आप अपने इलाके के हिसाब से आप हिसाब करके देख लीजिएगा कि कौन कौन सी साअतें हैं शम्स की। बस उन्हीं 4 साअतों में इन नुकूश को आप लिख लेना है। ऐसी जगह पे लिखें जहाँ पे बिल्कुल एहतिमाम हो, अकेले कमरे में। वहाँ पे बखूर संदल का बुरादा संदल का बखूर अगर रोशन कर सके, नहीं तो कोई भी लुबान हो या अगरबत्ती खुशबूदार हो वो कर लें। और अगर बुरादा संदल मिल जाए बखूर के लिए करने के लिए तो बहुत उम्दा है, उसका बखूर कर लें। तो इस वक्त को हाथ से जाने नहीं दें। इसमें जिस कदर नक्श हो इसको आप लिख लें, ख़ुद अपने लिए भी, अपने अहलो अयाल के लिए भी, जो लोग परेशान हाल हैं। मेरा तो एक ज़माने का तजुर्बा है और हमारे यहाँ तो बेहमदी तबारक व ताला नुकूश जो है वो सादा नुकूश भी तैयार होंगे और जफरी नुकूश भी इसमें तैयार होंगे और इंशाअल्लाह ताला जो शरफ़ आफ्ताब की अंगूठी है वो भी तैयार होगी। तो मुख्तलिफ़ है, बस ये कि बस अल्लाह करे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वक्त में बरकत हो और ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें बन पाएँ। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी इन बातों से फ़ायदा होगा और आप इसको लिखने का एहतिमाम करेंगे और इससे मुकम्मल फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।